दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों मैं पार्ट नंबर 38 तक पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। यदि आपके 12 टेंस सीखना है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके भरपूर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसका फार्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, तभी तो आपके समझ में आएगा। फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखना, आपके कर्ता लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया, फिर नाट, फिर मुख्य क्रिया, और दोस्तों याद रखिएगा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, ठीक है। फिर कर्म प्लस अन्य बातें, इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो फार्मूला है कर्ता धन सहायक क्रिया नाट मुख्य क्रिया धन भीतरी धन कर्म धन अन्य बातें, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इतनी बात, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, और बताते हैं आपके उदाहरण नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर पहला है तुमने, ठीक है, लिखिएगा दोस्तों, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, ठीक है, तोड़ दी है, ठीक। तो ये जो वाक्य मैंने लिखा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, सबसे पहले करता था, करता तुमने का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, यू। और दोस्तों यू क्या होता है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर दो साइकिल है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यू हैव, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नाट नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया लगाएंगे तोड़ना, तो ब्रेक माने तोड़ना होता है। इसका तीसरा रूप ब्रोकन होगा दोस्तों, तोड़ना का तीसरा रूप लगाएंगे दोस्तों ब्रोकन, BROKN ब्रोकन, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। हिज प्लेट, PLAT प्लेट, ठीक है। तो तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, बनेगा यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं दोस्तों और आपके बताएंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा है दोस्तों, उसने एक सांप मार दिया है, उसने एक सांप, ठीक है दोस्तों, उसने एक सांप मार दिया है, सांप मार दिया है, ठीक है दोस्तों, उसने एक सांप मार दिया है, ठीक, उसने एक सांप मार दिया है। तो दोस्तों इसका भी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे आप देखिए, बताते हैं। हमने एक सांप मार दिया, तो सबसे पहले कर्ता उसने का अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अंग्रेजी उसने क्या होता है दोस्तों, ही होता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होता है, एक वचन होता है, तो इसलिए आप हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैज का, ठीक है। तो लिखेंगे ही हैज, ठीक है दोस्तों, ही हैज। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मार दिया, मारना का अंग्रेजी होता है किल, किल माने मारना, लेकिन तीसरा रूप लगेगा भी3। यहाँ पर देखिए भी3 है, तो ही हैज किल्ड हो जाएगा, तीसरा रूप क्या होगा दोस्तों, किल्ड होगा, ठीक है, किल्ड, ठीक है, किल्ड, ही हैज किल्ड। इसके बाद दोस्तों सांप का अंग्रेजी ए स्नेक होगा, SNAK, ठीक है दोस्तों, SNAK स्नेक, ही हैज किल्ड अ स्नेक। समझ में आ गई बात है, ठीक है। अब एक उदाहरण और लेंगे और आपके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा दोस्तों, हमने लिखेगा, हमने, ठीक है दोस्तों, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, ठीक है दोस्तों, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, सबसे पहले हमने का अंग्रेजी का होगा दोस्तों वी होता है, ठीक है, वी बहुवचन है दोस्तों, वी क्या है, बहुवचन है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे वी हैव, ठीक है, वी हैव। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी का होगा नाट होगा दोस्तों, ठीक है, नाट है ना यहाँ पे। फिर मुख्य क्रिया, तो सी मैंने देखना, उसका तीसरा रूप क्या होगा, सीन, ठीक है, सीन। इसके बाद दोस्तों हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, मतलब सीन तक लिख लिए। इसके बाद आप लिखेंगे सच एज एनिमल, ANIML, एनिमल, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा ANIML। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, याद रखिएगा, वी हैव नॉट सीन सच एज एनिमल। समझ में आ रही बात है ना, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। एक उदाहरण और लेते हैं और आपके बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पर समझा देते हैं आपको, ठीक है।
मोहन उसे पीट दिया। मोहन उसे पीट दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मोहन उसे पीट दिया है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? सबसे पहले कर्ता लिखना आपके, तो कर्ता क्या होगा दोस्तों? मोहन। तब मोहन लिखेंगे मोहन, ठीक है। मोहन एक वचन है दोस्तों, एज का प्रयोग करेंगे, मोहन एज। इसके बाद मोहन उसे पीट दिया है, ठीक है। तो पीटा की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? याद रखना, बीटेन होगा। तीसरा रूप क्या होगा? बीट माने पीटना, तो तीसरा रूप क्या होगा? बीटेन, BEATN, बीटेन, ठीक है। बीटेन हिम, उसे का अंग्रेजी क्या होगा? हिम, ठीक है दोस्तों। तो मोहन उसे पीट दिया, इसके अंग्रेजी बनेंगे मोहन हैज बीटेन हिम, ठीक है। उम्मीद है कि आज का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो भी उदाहरण मैंने आपको बताया आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।